प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और बीएड वाले बच्चों के लिए ये एक खुशखबरी है और एक बढ़िया न्यूज है कि DSSB के अंदर एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है। मैं कहूंगा कि इतिहास में शायद सबसे बड़ी वैकेंसी है, जहां TGT के अंदर 5346 पदों पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पूरी जानकारी बताऊंगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सारी चीजें, एज, सिलेबस, क्या चीजें हैं और बैच के बारे में आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आगे का प्लान करके मैं बताऊंगा आपको कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म का बता दूं कि ये आपके 9 अक्टूबर से स्टार्ट होकर प्यारे बच्चों 7 नवंबर के बीच भरे जाने हैं DSSB TGT के फॉर्म। यहां पर आपकी वैकेंसी दी गई है, जैसे कि TGT मैथमेटिक्स मेल की 744 वैकेंसी है, फीमेल की मैथमेटिक्स में 376 वैकेंसी है, इंग्लिश मेल की प्यारे बच्चों यानी कि 869 वैकेंसी है। काफी अच्छी वैकेंसी अंग्रेजी में। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 104 वैकेंसी है। सोशल साइंस की प्यारे बच्चों 310 वैकेंसी है और फीमेल सोशल साइंस की 92 है। ठीक है जी। तो ये पूरा दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। नेचुरल साइंस मतलब जो साइंस है उसमें आपकी कितनी है, यानी कि भैया नेचुरल साइंस में मेल की 630, साइंस में भी अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। ऐसे ही हिंदी TGT के लिए 420 वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं। TGT संस्कृत की भी 416 वैकेंसी है, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी यहां आपके प्यारे बच्चों DSSB में हैं। ये अलग अलग देखोगे आप तो इतनी वैकेंसी जनरली देखने को मिलती भी नहीं है, ये अलग अलग और भी बताया गया, उर्दू के लिए, पंजाबी। ठीक है भाई। तो ये ड्राइंग टीचर की भी 15 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। और स्पेशल एजुकेशन के टीचर की 2 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 5346 कुल मिलाकर यहां पर पद हैं। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें जो फॉर्म भरेंगे बच्चे, उनके लिए एज क्या रहेगी, एज पे के फैक्टर, बाकी फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। तो वैसे एज जो है आपकी वो 30 साल है जनरल वाले बच्चों की। ठीक है भाई, मैक्सिमम। लेकिन जो OBC वाले हैं उनको 3 साल की और SC ST वालों को 5 साल की एज में रिलैक्सेशन होता है। ये बाकी अदर कैटेगरीज में भी रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। तो अगर आप OBC से हैं 33 साल तक एज है तो बढ़ सकते हैं, और आप जनरल से हैं 30 तक है तो बढ़ सकते हैं, SC ST से हैं तो 35 तक हैं, तो आप DSSB में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नो दिक्कत। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कि क्या क्या चाहिए। जैसे आप देखोगे यहां पर मैथमेटिक्स के टीचर के लिए क्या चाहिए, तो आपने ग्रेजुएशन में 50% नंबर के साथ ग्रेजुएशन पास हो और 2 साल तक आपने कम से कम ग्रेजुएशन में गणित पढ़ा हो। साथ के साथ आप बीएड पास हो, बीएड के साथ साथ आप CTET पेपर 2 पास हो, तो आप मैथ का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है भाई। यहां पर सैलरी दी गई है तो वो 44,900 से 1,42,400 के बीच में 7वें पे लेवल के अनुसार ये आपकी यानी कि बच्चों सैलरी है। अच्छा खासा वेतन मिलता है, सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, ठीक ठाक मामला है सब कुछ इधर। यहां बात करूं मैं आपसे तो ये आपका इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में भी सेम वही कि ग्रेजुएशन में आपने 2 साल तक अंग्रेजी पढ़ी हो। यहां लिटरेचर वगैरह कुछ दिया नहीं है कि लिटरेचर ही चाहिए, तो भैया आपने अंग्रेजी 2 साल पढ़ी हो, ये बात कही है। साथ के साथ प्यारे बच्चों बीएड हो और आप CTET का लेवल 2 पास हो, तो यहां अंग्रेजी के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां बात की जाए SST वाले बच्चों को सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन का डर रहता है, तो उनका मैं बता दूं कि आपने प्यारे बच्चों जिस भी सब्जेक्ट से आप फिल करना चाहते हैं SST में, वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 2 साल कम से कम पढ़ा हो। कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ के साथ 50% नंबर हो ग्रेजुएशन में और बीएड आप पास हो। ठीक है भाई। साथ के साथ CTET लेवल 2 क्वालिफाई हो। आपको ग्रेजुएशन में अगर आपने इनमें से कोई एक विषय पढ़ा है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है 2 साल, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है 2 साल, ज्योग्राफी पढ़ी है 2 साल, इकोनॉमिक्स पढ़ी है 2 साल, सोशियोलॉजी पढ़ी है 2 साल, बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है आपने, तो आप प्यारे बच्चों यहां SST में अप्लाई कर सकते हैं। यह ध्यान से समझ लो, एक विषय कोई भी आपने 2 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा हो तो आप SST में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है भाई। एक विषय केवल। यहां ये आपका आता है मामला प्यारे बच्चों साइंस का। ठीक है भाई।
फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस जो है आपका, तो साइंस के लिए भी सेम है कि आपने 2 साल पढ़ा हो, 50% नंबर, बीएड हो, सीटेट लेवल 2 पास हो, और आपने एक सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये पूरा मामला लाइफ साइंस वगैरह दिया हुआ है कि इनमें से कोई भी एक विषय अगर आपने 2 साल पढ़ा है ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप साइंस से यानी कि नेचुरल साइंस से आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ के साथ प्यारे बच्चों, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं मतलब हिंदी में, तो हिंदी में 50% नंबर के साथ आप पास हो, हिंदी 2 साल पढ़ी हो आपने ग्रेजुएशन में हिंदी, साथ के साथ बैचलर डिग्री में आपने 50% प्राप्त किए हो, बीएड हो आपके पास, और वही आपका सीटेट क्वालिफाइड हो, तो आप हिंदी के लिए। ऐसे ही एज इट इज बाकी विषयों के अंदर भी है कि सेम है। संस्कृत के लिए भी वही है कि 2 साल संस्कृत पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, 50% मिनिमम मार्क्स हो, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी, तो बताएं मामला क्लियर सारा। तो ये मैंने पूरी चीजें आपको बता दी। अब थोड़ा पेपर पैटर्न को समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां जो पेपर होता है वो आपका 2 घंटे का होता है जी। ठीक है भाई, 200 क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन 200, 2 पार्ट में सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए में जनरल पेपर होता है आपका, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, ठीक है भाई, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है भाई, और साथ के साथ अंग्रेजी। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 20 पंजे 100, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे आपके इन 5 विषयों से, 20-20। और साथ के साथ आपका यहां पर सेक्शन बी होता है जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है आपका। ठीक है भाई, यानी कि आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी जो आती है वो, और आपका सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है, वो पूरा मामला जो मेन सब्जेक्ट आप लोगे, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आप हिंदी से भर रहे हो तो हिंदी वाला मामला, और इसमें यानी कि क्या होता है आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि कैसे पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें जिसमें विधि लिखी होती हैं, वो सब कुछ होता है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। ठीक है भाई, तो पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 की, मतलब एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं, मतलब 4 प्रश्न गलत करते हैं, तो एक सही प्रश्न भी आपका गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ऑफिस में आप व्हाट्सएप पर पता कर सकते हैं। हालांकि मैंने सभी डाउट आपके दूर करने का प्रयास किया है। बाकी आपकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो बैच के बारे में वो मैं अभी आपको सोचकर निर्णय लेके बताऊंगा कि हम कैसे करा सकते हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आप तैयारी करना चाहते हैं और बैच चाहते हैं, तो फिर मैं एक बार डिसीजन लेता हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों।